हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम आप सभी को अभ्यास प्रश्नावली कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम आप सभी को विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली। जिस भी बच्चे का अगर कोई डाउट यानी जो भी सवाल समझ में ना आता वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उनका जवाब अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। आ गई बात है समझ में? तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्नावली का, वह पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है 13/15 कामा 15/17 कामा 17/19 कामा 19/21। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? आ गई बात है समझ में? क्या है? 13/15 कामा 15/17 कामा 17/19 कामा 19/21 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी भिन्न क्या है? तो क्या है? 13/15 कामा 15/17 कामा 17/19 कामा 19/21 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या है? तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ देखें, यहाँ 13, यहाँ 15, यहाँ 17, यहाँ 19, यानी सबका अंश क्या है? अलग अलग है, यानी सेम नहीं है। हर भी सबका क्या है? अलग अलग है। जब अंश और हर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? अंश और हर का क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अंतर। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अंतर। तो क्या करेंगे, यानी 13/15, जब 13 और 15 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना अंतर आएगा? 2 का आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब 15 और 17 का डिफरेंस कितना होता है? यहाँ भी 2 आएगा। और 17/19 का डिफरेंस कितना है? 2 का है। और यहाँ 19/21 का भी डिफरेंस कितना है? 2 का है। आ गई बात समझ में? जब अंश और हर क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? अंश और हर का क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं। यदि डिफरेंस क्या आ जाता है? समान आ जाता है। देखो डिफरेंस क्या आ जाता है? समान जब आ जाता है तो सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक तो अब हम बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि जब हमने देखा अंश और हर का डिफरेंस क्या है? समान है। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। इतनी बातें क्लियर है। जब अंश और हर का डिफरेंस समान आता है तो सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश सबसे छोटा हो गया। इतनी बातें क्लियर है सभी बच्चे को? तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न किसका है? 19 किसका है? 21 का। तो सबसे बड़ी जो हमारी भिन्न होगी, यानी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी क्या होगी? 19/21 होगी। 19/21 होगी। तो हमसे पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न? तो क्या होगी? 19/21। सभी बच्चे को क्लियर है क्वेश्चन? अगर पूछा होता सबसे छोटी भिन्न क्या होती तो हमारा क्या हो जाता? 13/15। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर होगा क्या होगा? 19/21, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? राइट आंसर है। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया? सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है कि निम्नलिखित में अवरोही क्रम में भिन्न है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। तो एक ऑप्शन लिखेंगे, इसी ऑप्शन से हम आपको समझा देंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? 3 क्या है? 5 है, कामा 7/9 है, कामा 6 क्या है? 7 है। तो निम्नलिखित को अवरोही क्रम में
लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। अवरोही क्रम यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। किस क्रम में? घटते क्रम में। इतनी बातें क्लियर है सभी भाई को, सभी बच्चों को इतनी बातें क्लियर है? यानी 3/5 कामा 7/9 कामा 6/7 में निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखी है। किस क्रम में लिखना? अवरोही। अवरोही क्रम में क्या होता है? घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। आ गई बात है सभी बच्चे को समझ में? तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखें अंश सबका क्या है? अलग अलग है। हर भी सबका क्या है? अलग अलग है। जब ऐसा सवाल आता है अंश और हर क्या होता है? अलग अलग होता है, तो क्या करते हैं? अंश और हर का क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस। तब हम 3 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। 7/9 का डिफरेंस कितना है? 7 और 9 का डिफरेंस 2 होगा। और यहाँ 6/7 का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। जब हमने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस सेम नहीं आया, यानी अलग अलग डिफरेंस। यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन यहाँ क्या हो गया है? यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यानी डिफरेंस क्या है? अलग अलग है। यानी जब डिफरेंस सेम मैच नहीं करता है तो डिफरेंस से अंश में क्या करते हैं? भाग देते हैं। जो डिफरेंस यानी जो अंतर आता है उस अंतर से किस में भाग करते हैं? अंश में। उस अंतर से अंश में, उस अंतर से अंश में भाग करते हैं। इतनी बातें क्लियर है? जब हम 2 से भाग करेंगे 3 में तो आएगा 1.5। कितना आएगा? 1.5। जैसे कैसे आएगा 1.5? जैसे 2 से भाग करना है 3 में, तो 2 एक अन्नम होता है 2, और 3 में से 2 जाएगा, 1 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0, और 2 5 कितना हो जाएगा? 10। यानी जब 2 से भाग करेंगे 3 में तो आएगा 1.5। आ गई सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? अब 2 से भाग करेंगे 7 में तो कितनी बार? 2 3 कितना हो जाएगा? 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 गए, 10 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा 10। और 1 से भाग करेंगे 6 में, आएगा 6। क्लियर है? अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, और इसे हम अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। आगे बात समझ में? तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इतनी बातें क्लियर है? तो बताओ इसमें से सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी क्या है? 6। और 6 किसके स्थान पे आया? 6/7 के स्थान पे। किसके स्थान पे आया? 6/7 के स्थान पे। तो सबसे पहले होगा 6/7। फिर इससे छोटा क्या है? 3.5। 3.5 किसके स्थान पे आया? 7/9 के स्थान पे, यहाँ हो जाएगा 7/9। उसके बाद क्या बचा? 3/5 हो जाएगा। यानी जो अवरोही क्रम हमारा होगा, यानी 3/5 कामा 7/9 कामा 6/7 का जो अवरोही क्रम होगा क्या होगा? 6/7 कामा 7/9 कामा 3/5 होगा। सभी बच्चे को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी बच्चे को क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या है? राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या? सही है। आगे बातें क्लियर है सभी को? आगे चलूं? क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न है। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न है तो क्या? यानी 2/3 कामा 4/5 कामा 6/7 कामा 5/6 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? सबसे बड़ी भिन्न। क्वेश्चन क्या है तीसरा? कि 2/3 कामा 4/5 कामा 6/7 कामा 5/6 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है? तो अंश सबका अलग है, हर भी सबका क्या है? अलग है। जब अंश और हर क्या होता है? अलग होता है, तो अंश और हर का क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अंतर। तो यहाँ 2/3, 2 और 3 का डिफरेंस कितना? 1 है। यहाँ 4 कितना है? 5 है। 4 और 5 का डिफरेंस 1 है। यहाँ कितना है? 6/7 है। अंतर कितना? 1 है। यहाँ 5 क्या है? 6। अंतर कितना? 1 है। जब हमने देखा अंश और हर का डिफरेंस क्या है? यहाँ भी 1 आया अंतर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यानी जब अंश और हर का डिफरेंस क्या आता? अलग अलग आता है। जब अंश और हर का डिफरेंस क्या आता? अलग अलग आता है, तो सबसे बड़े भिन्न वह भिन्न होते जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटे भिन्न वह भिन्न होते जिसका अंश सबसे छोटा होता है। तो तब हम आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगी? 6/7 होगी। क्या होगी? 6/7।
यानी जो हमारा उत्तर होगा क्या होगा 6/7। सभी बच्चों को क्लियर है, यानी 6/7 सबसे बड़ी भिन्न होगी। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर तीसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट उत्तर होगा। आगे बात समझ में सभी बच्चे को, आगे चले। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, -7/10 -7/10 कामा 5/-8 कामा 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। को आरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर है, इतनी बातें सभी बच्चे को क्लियर है, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है। आगे चलूं, तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया, क्वेश्चन क्या है, -7/10 है, कामा यहाँ 5/-8 है, कामा यहाँ 2/-3 है, ये है ना। अगर जी यहाँ माइनस ना होता तो सवाल हमारा कैसे लगता। अगर यहाँ 7/10 है, कामा 5/8 है, कामा 2/3 है, कुछ मिनट के लिए आप ये माइनस क्या कीजिए, भूल जाइए, यह माइनस भूल जाइए। इतनी बातें क्लियर है, कुछ समय के लिए यह माइनस क्या करिए, भूल जाइए। तो सवाल यहाँ क्या हो जाएगा, 7/10 कामा 5/8 कामा 2/3 को आरोही क्रम में। तो ऐसा सवाल हम आपको बता चुके हैं, इसको आरोही क्रम में लिखना। यहाँ किसका अंतर, यानी 7 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 5 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 2 और 3 का अंतर कितना है, 1 है। जब 3 से भाग करेंगे 7 में तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 दूना कितना, तो ऐसे भाग कर लेते हैं। 3 से भाग करेंगे 7 में तो 3 दूना कितना होता है, 6। 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 1 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। यानी लगभग जब 3 से भाग करेंगे 7 में तो कितनी बार जाएगा, 2.3 बार। कितना जाएगा, 2.3 बार। इतनी बातें क्लियर है। अब 3 से भाग करेंगे 5 में, 3 से भाग करेंगे 5 में तो 3 एकन्नम कितना होता है, 3। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2, दशमलव लगाएंगे 0, और 3 छः कितना होता है, 18। कितना आएगा, लगभग 1.6 यानी 1.6। और जब 1 से भाग करेंगे 2 में तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। इतनी बातें क्लियर है सभी भाई को, सभी बच्चों को क्लियर है इतनी बातें। इसको हम बता सकते हैं आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अगर ये हमारा सवाल ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, यह है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1.6 को लिखते हैं। उसके बाद इससे बड़ा क्या है, 2 है, तो इसको लिखते हैं। उसके बाद किसको लिखते हैं, 2.3 को। किसको लिखते हैं, 2.3 को। तब यह हो जाता हमारा क्या हो जाता, आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाता, आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाता, आरोही क्रम हो जाता। अब चलते हैं, देखते हैं 1.6 किसके स्थान पे आया, 5/8 के स्थान पे। हमारा क्या हो जाता, 5/8 कामा 2 किसके स्थान पे आया, 2/3 के स्थान पे, यहाँ हो जाता 2/3। और 2.3 किसके स्थान पे आया, 7/10 के स्थान पे, यहाँ क्या हो जाता 7/10। ये हमारा हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम हो गया। लेकिन यह आरोही क्रम कब होता, जब यहाँ माइनस ना लगा होता, तब ये हमारा आरोही क्रम होता, तब ये हमारा क्या होता, आरोही क्रम। लेकिन माइनस लगने की वजह से, माइनस लगने की वजह से जो यहाँ सबसे छोटी संख्या है, माइनस लगने की वजह से जो यहाँ सबसे छोटी संख्या है क्या हो जाती है, सबसे बड़ी हो जाती है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी हो जाती है। तो अब इसको क्या लिखना, आरोही क्रम में लिखना। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, -7/10 को लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा, यानी 2/-3 यहाँ है ना, यानी 2/-3 को लिखूंगा। उसके बाद लिखूंगा 5/-8 को, यानी 5/-8 को। ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम। ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम। सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन नंबर चौथा, सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर चौथा सभी बच्चों को क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर चौथा। आगे चलूं,
क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? 1/2/3 इंटू 2/3 इंटू 6/25 इक्वल 1/2/3 इंटू 2/7 कोष्टक बंद इंटू यहाँ क्या है? इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। यहाँ क्या बना? एक डब्बा बना। इस डब्बे के स्थान पर मैं क्या मान लेता हूँ? यक्स मान लेता हूँ। आगे बात समझ में। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यह 1/2/3 लिखा गया, इसको हम लिखेंगे 3 एकन्नम 3 2 कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। आगे बात है समझ में। यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितना है? इसको यहाँ से सॉल्व करें। 3 एकन्नम कितना हो? 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 और 25 एकन्नम कितना हो जाएगा? 25। इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या यहाँ क्या? 1/2/3 यानी 3 एकन्नम 3 3 2 कितना हो जाएगा? 5 बटे क्या हो जाएगा? 3। यहाँ क्या है? 2/7 है, 2/7। यहाँ इंटू है तो इंटू, यहाँ यक्स है तो यक्स हो जाएगा। आ गई बात है समझ में सभी को। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5/3 यहाँ भी है और बराबर के इधर 5/3 है और यहाँ भी गुणा का प्रक्रिया और यहाँ भी गुणा का प्रक्रिया है। जब यहाँ भी गुणा का प्रक्रिया होता है और यहाँ भी गुणा का प्रक्रिया होता है, बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो इधर से इधर क्या हो जाता है? कट जाता है। तो ये 5/3 या 5/3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। तब हमारा सवाल क्या हो गया? 4/25 इक्वल 2/7 इंटू यक्स। आ गई बात है समझ में। 2 एकन्नम कितना होता है? 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। यानी अब हमारा सवाल हो चुका 2/25 इक्वल 1/7 इंटू यक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। यानी यक्स बराबर जो हमारा आएगा 14/25 आएगा। यानी यक्स का मान क्या आएगा? 14/25 आएगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी इस डब्बे के स्थान पे जो संख्या होगी वो 14/25 होगी। क्या होगी? 14/25 होगी। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा होगा नन ऑफ दीज, यानी जो इसका उत्तर होगा नन ऑफ दीज ऑप्शन के अनुसार। लेकिन जो हमारा यक्स के स्थान पे जो उत्तर आएगा कितना आएगा? 14/25 आएगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 5वां सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे चलें। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार समझ लेते हैं। 3 एकन्नम कितना होगा? 3 3 2 कितना हो जाएगा? 5/3। यहाँ इंटू है इंटू, यहाँ 3 एकन्नम 3 3 दूना कितना हो? 6 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 25 एकन्नम हो जाएगा 25। बराबर है तो बराबर। 3 एकन्नम 3 3 2 कितना है? 5/3 इंटू है तो इंटू, 2/7 है 2/7 इंटू यक्स है तो यक्स हो गया। आ गई बात समझ में। यह 5/3 इधर भी है, 5/3 इधर है, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4/25 है, 4/25 के बराबर है तो बराबर हो गया। यहाँ 2/7 इंटू यक्स है तो यक्स हो गया। 2 एकन्नम 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, यानी हो जाएगा हमारा 2/25 इक्वल यक्स/7 और 7 दूना मल्टीप्लाई करें तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14/25 है तो 25, यानी यक्स बराबर आ जाएगा 14/25। आगे बात है सभी बच्चे को समझ में। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? 13/25। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में लिखी हुई है। तो पहला ऑप्शन हम उठाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा सवाल बता देंगे आप। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि 13/25 कामा 13/27 कामा 13/15 कामा 13/19। ये हमारा पहला ऑप्शन है। इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पूरा आपको सवाल सॉल्व करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 13/25 कामा 13/27 कामा 13/15 कामा 13/19 को अवरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, यानी घटते क्रम। यानी घटते क्रम क्या होता है? घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे,
फिर इससे छोटी लिखेंगे, फिर इससे छोटी लिखेंगे, फिर इससे छोटी लिखेंगे, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। ये हमारा क्या होता है? अवरोही क्रम। यह कौन सा क्रम होता है? अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है? कौन सा क्रम? घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ क्या है? 13/25, 13/27, 13/15, 13/19 और सबका अंश क्या है? समान है। जो क्या है? सबका अंश क्या है? समान है। सबका अंश क्या है हमारा? समान है। सबका अंश क्या है? समान है। जब सबका अंश क्या होता है? समान होता है तो सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। अंश समान होने पर, अंश समान होने पर, अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है? सबसे छोटा होता है। अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है? छोटा होता है। और सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है। आगे बात समझ में? सही बच्चे को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा है? यानी जब अंश क्या होता है? समान होता है, तब सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। और सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है। तो इससे हमें क्या लिखना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मीन्स होता है घटते क्रम। तो सबसे पहले लिखूंगा 13 क्या लिखूंगा? 13/15 को लिखूंगा। 15 से बड़ा कौन है? 19 है। तो 13 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इससे छोटा क्या है? 13/27 है। ये हमारा क्या हो गया? अवरोही क्रम। ये हमारा क्या होगा? कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो जब क्या होता है? जब अंश समान होता है, यानी अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है? सबसे छोटा होता है। और सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है। तो जिसका हर सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटी भिन्न होती है, और जिसका हर सबसे क्या होता है? छोटा होता है वह सबसे बड़ी भिन्न होती है। सभी बच्चों क्लियर है? सभी बच्चे को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे को क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा? राइट उत्तर होगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में हमें खोजना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 61/256, 31/128 और 17/64 और चौथा ऑप्शन है 9/32। इसमें से हमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। इसमें से हमें बताना है सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। इसमें से हमें बताना है सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो चलते हैं। यहाँ क्या है? 61/256 है। यहाँ क्या है? 31/128 है। यहाँ क्या है? 17/64 है। यहाँ क्या है? 9/32 है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो सबसे छोटी भिन्न हम बता कैसे सकते हैं? यहाँ हर में क्या है? 256, यहाँ क्या है? 128, यहाँ क्या है? 64, यहाँ क्या है? 32 है। तो एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कि जब हर हमारा क्या होता है? समान होता है, यानी हर समान होने पर सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबका हर क्या करेंगे? समान करेंगे। सबका हर क्या करेंगे? समान करेंगे। यहाँ 256 है तो हमारा माइंड ये कहा कि अगर यहाँ 256 है, यहाँ कितना? 128, यानी अगर 28 का हम क्या 128 का क्या कर दूंगा? दुगुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 256। क्या आ जाएगा? 256। तो पहला ऑप्शन क्या है? 61/256। दूसरा ऑप्शन क्या है? 31/128। तो हमने क्या कहा कि यहाँ 256 है, यहाँ भी अगर 256 बना दूंगा तो हर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई हर में कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई अंश में कर दूंगा
तो कितना हो जाएगा, 31 दूना कितना हो जाएगा 62 बटे 128 दूना कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। यानी यहाँ भी हर क्या आ गया 56, यहाँ भी हर क्या हो गया 56 हो गया। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर तीसरे को बनाऊंगा। यहाँ 17 बटे क्या है 64 है, हमें बनाना कितना हर को 256। अगर 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई अंश में, यानी 4 से मल्टीप्लाई अंश में कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई हर में कर दूंगा, तो 17 चौको कितना होता है 68 होता है, और 4 चौका 16 हासिल लगाए, 4 चौक 24 से कितना हो जाएगा 25। यानी यहाँ भी हर कितना आ गया 56, यहाँ भी हर क्या हो गया 56, यहाँ भी हर क्या हो गया 56 हो गया, यानी हर यहाँ क्या हो गया समान हो गया। अब यहाँ कितना है 9 बटे 32 है। अगर हर समान करना तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 से यहाँ, तो 8 नवा कितना हो जाता है 72, 8 दूना 16 हासिल लगाएगा, 8 24 से क्या हो जाएगा 25, यानी कितना आ जाएगा 72 बटे कितना आ जाएगा 256। आ गई बात समझ में, सही बच्चे को समझ में आ गया। यहाँ कितना आ गया 61 बटे कितना आ गया 256, यहाँ कितना आ गया 62 बटे कितना आ गया 256, यहाँ कितना आ गया 68 बटे 256, यहाँ कितना आ गया 72 बटे 256। तो अभी हम आपको बताएं कि जब क्या होता है, हर क्या होता है समान होता है, यानी हर समान होने पर सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है सबसे छोटा होता है। यानी हर समान होने पर सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है सबसे छोटा होता है। तो हर यहाँ क्या 256, यहाँ भी 256, यहाँ भी 256, यहाँ भी 256, तो सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। यहाँ 61 है, यहाँ 62 है, यहाँ 68 है, यहाँ 72 है, तो सबसे छोटा अंश किसका है 61 बटे 256 का। तो सबसे छोटा भिन्न हमारा क्या होगा 61 बटे 256, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा राइट उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया, सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7वां समझ में आ गया, यानी जो हमारा सही उत्तर होगा 61 बटे 256, यानी ये सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर पूछा होता सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती जिसका अंश सबसे बड़ा होता, तो क्या हो जाता 72 बटे 56, यानी 72 बटे 256, ये 72 बटे 256 किसके स्थान पे है 9 बटे 32 के स्थान पे। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा होता तो हमारा हो जाता 9 बटे 32 हो जाता। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7वां समझ में आ गया। लेकिन हमसे पूछा सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न होगी 61 बटे 256। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, 17 बटे 25 कामा 17 बटे 27 कामा 17 बटे 13 कामा 17 बटे 19 को अवरोही क्रम में लिखे। किस क्रम में लिखना, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम होता है। यहाँ क्या सबका, यहाँ क्या 17 बटे 25 है, यहाँ क्या 17 बटे 27, यहाँ कितना 17 बटे 13, यहाँ कितना 17 बटे 19 को अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम क्या होता है कि जब अंश क्या होता है समान होता है, अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है, जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है। अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 17 बटे 13 होगा। आ गई बात समझ। इससे छोटा क्या होगा 17 बटे क्या होगा 19 होगा। इससे छोटा क्या होगा 17 बटे क्या होगा 25 होगा, और इससे छोटा होगा 17 बटे 27 होगा। यानी 17 बटे 25 कामा 17 बटे 27 कामा 17 बटे 13 कामा 17 बटे 19 का जो अवरोही क्रम होगा वह होगा हमारा 17 बटे 13 कामा 17 बटे 19 कामा 17 बटे 25 कामा 17 बटे 27 होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां सभी बच्चे को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा राइट उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा राइट उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 8वां समझ में आ गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा क्या है कि वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है।
क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है। वह कौन सी संख्या है, मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है, यक्स है। मतलब वह कौन सी संख्या है जिसका आधा, यानी इस संख्या का आधा, इस संख्या का आधा इस संख्या के एक तिहाई से 35 अधिक है। एक तिहाई से कितना अधिक है, 35 अधिक है। इस संख्या का आधा जो है इसके एक तिहाई से, यानी इस संख्या के एक तिहाई से कितना अधिक है, 35 यह अधिक है, 35 यह अधिक है, 35 इससे 35 यह अधिक है। अगर बराबर करना है तो 35 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सभी बच्चे को क्लियर हो गया। कहा क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है कि किसी संख्या का आधा उस संख्या के एक तिहाई से यह 35 अधिक है, 35 यह अधिक है। अगर बराबर करना, या तो 35 में घटा दिया जाए या तो 35 में जोड़ दिया जाए। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ हो जाएगा यक्स बटे 2, यहाँ बराबर यक्स बटे 3 है, इधर आएगा तो माइनस यक्स बटे 3 हो जाएगा, यहाँ बराबर 35 हो जाएगा। जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, या ऐसे करेंगे 3 का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे आएगा 3x, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे आएगा 2x बटे हर का मल्टीप्लाई 2 3 कितना हो जाएगा 6 बराबर 35 है तो 35 हो जाएगा। जब 3x में से 2x घटाएंगे आएगा x बटे 6 इक्वल हो जाएगा 35, इसके बटे 1 होता है। जब 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे आएगा x, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। कितना आएगा, 210 आएगा। कैसे, 5 6 का 30, हासिल लगा 3, 6 3 18, 3 कितना होता है 21, यानी वह संख्या क्या थी, 210 थी। वह संख्या क्या थी, 210, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पाँच बटे सत्रह कामा 5/17 कामा 9/17 कामा 8/17 कामा 10/17 को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम। किस क्रम में, आरोही क्रम में। जब क्या होता है, जब हर क्या होता है, समान, यानी हर समान होने पर सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे छोटा अंश जिसका होगा, तो क्या हो जाएगा 5/17। इससे बड़ा क्या होगा, 8/17 होगा। इससे बड़ा क्या है, 9/17 होगा। इससे बड़ा क्या है, 10/17। ये हमारा क्या होगा, आरोही क्रम। ये हमारा क्या होगा, आरोही क्रम। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 सभी बच्चों को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 सभी बच्चों को क्लियर है, नहीं ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 10 में क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2 सही 1/2 क्या है, 2 सही 1/2 इंटू 3 सही 1/3 इंटू 4 सही 1/3 को सॉल्व कीजिए। तो क्या करना है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, एक कितना हो जाएगा 5/2, 3 त्रिका 9, एक कितना हो जाएगा 10/3, 4 3 कितना है 12, एक कितना हो जाएगा 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, 2 सही 1/2 यानी 2 दूना 4 1 5/2 इंटू है तो इंटू, 3 त्रिका 9 एक 10/3 इंटू है तो इंटू, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 3 चौक को 12 एक 13/3। आगे समझ में, 2 5 कितना होता है 10, कट गया पूरा पूरा। अब ये क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 कितना होता है 25 इंटू 13/3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और 13 और 25 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 कितना होता है 65 को 5 हासिल लगा 6, 13 2 26, 26 6 कितना हो जाएगा 32/9। अब इसको सही बटे में बदलेंगे तो 9 से भाग करेंगे 325 में, तो 9 त्रिक कितना होता है 27, और 9 चौक को 36 अधिक हो जाएगा, यानी 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। और जब 2 में से 7 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कितना 12 में से 7 जाएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 5 उतारूंगा। और 9 6 का कितना होता है 54,
यहाँ आएगा 1, यानी जो उत्तर हमारा आएगा वो 36 सही 1/9। कितना आएगा? 36 सही 1/9। आ गई बात है समझ में? 36 बटे, यानी जो इस क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर आएगा कितना आएगा? 36 सही 1/9। 36 सही 1/9। आ गई बात समझ में? और जो हमारा दूसरा उत्तर आएगा, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2 सही 1/2 इंटू 3 सही 1/3 इंटू 4 सही 1/4 है। कितना? 4 सही 1/4। तो 2 दूना 4 है, कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू 3 तरीका कितना? 9 है, कितना हो जाएगा? 10/3 और 4 चौका 16, कितना हो जाएगा? 17/4 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? 2 दूना कितना? 2 5 है, कितना हो जाएगा? 10। अब कोई कटेगा नहीं, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 17/4 में कितना हो जाएगा? 12। अब 25 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो 17 पचे कितना होता है? 85। 5 हासिल लगा 8। 17 दूना कितना होता है? 34। 34 8 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। और बटे कितना हो जाएगा? 12। अब भाग करेंगे 12 से किस में? 425 में। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। 12 3 36। 12 चौका 48 अधिक हो जाएगा। 12 3 कितना हो जाएगा? 36। और 42 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा? 6। यहाँ 5 उतारेंगे। अब 12 5 कितना होता है? 60। यहाँ कितना हो जाएगा? 5। यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 35 सही 5/12। कितना आएगा? 35 सही 5/12। आ गई बात है सभी बच्चे को समझ में? क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा? राइट उत्तर होगा। आ गई बात है समझ में? 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों से अलग है? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों से अलग है? पहला ऑप्शन हमारा क्या है? 4/5। दूसरा ऑप्शन हमारा है 9/15। तीसरा हमारा है 3/5 और चौथा हमारा ऑप्शन है 6/10। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न अन्य 3 भिन्नों से क्या अलग है, यानी अन्य 3 भिन्नों से क्या अलग है। तो यहाँ 4/5 या साल्व नहीं होगा तो 4/5 रहेगा। इसको हम साल्व कर सकते हैं। 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 और 3 5 कितना हो जाएगा? 15, यानी 3/5 आएगा। यहाँ 3/5 है, 3/5 रहेगा। 2 3 कितना हो जाएगा? 6 और 2 5 कितना हो जाएगा? 10। यानी इसको सॉल्व करने पा रहा है 3/5, ये 3/5 है, ये इसको सॉल्व करने पा रहा है 3/5। यानी ऑप्शन दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों भिन्न क्या है? एक तरह है, एक जैसी है। और ऑप्शन नंबर पहला यानी 4/5 क्या इन तीनों भिन्नों से क्या अलग है। तो हमारा जो राइट उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला। आगे बात समझ में सभी को? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 24/72 को सरल कीजिए। 24/72 को सरल कीजिए। सरल का मतलब क्या है? छोटा कीजिए। तो 24 का नंबर कितना होता है? 24 और 24 यहाँ कितना होता है? 72। इसी को सॉल्व करना था। यानी 24/72 को क्या कीजिए? सरल कीजिए। तो 24 का नंबर 24 और 24 यहाँ कितना होता है? 72। यानी जो उत्तर आएगा हमारा 1/3 आएगा। यानी जो उत्तर आएगा कितना आएगा? 1/3। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? राइट उत्तर होगा। आगे समझ में? सभी बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 4 सही 1/5, 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3 को सॉल्व कीजिए। तो 4 5 से कितना हो जाएगा? 20, 20 से कितना हो जाएगा? 21/5। यहाँ माइनस है तो माइनस 2 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 2 कितना हो जाएगा? 8, 8/3 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 21 में, तो 21 यहाँ कितना होता है? 63 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5/8 कितना हो जाएगा? 40 बटे हर का मल्टीप्लाई हर में करेंगे तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा? 15। और जब 63 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा? 23। 23 बटे कितना हो जाएगा? 15। अब इसको हम बदल सकते हैं सही बटे में। किस में बदल सकते हैं? सही बटे में बदल सकते हैं। जब बदलेंगे सही बटे में तो ऐसे भाग करेंगे 15 से 23 में। तो 15 का नंबर कितना होता है? 15
और 3 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कितना होगा 13, 13 में से 5 जाएगा कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ कट जाएगा, यानी जो हमारा उत्तर आएगा 1 सही 8 बटे कितना आएगा 15 आएगा, 1 सही 8 बटे 15 आएगा। सभी को समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 14, यानी 1 सही 8 बटे 15 हमारा क्या है राइट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 14 हमारा क्या है राइट उत्तर। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 8 सही 2 बटे 3, 8 सही 2 बटे 3 प्लस 2 सही 2 बटे 3 प्लस 3 सही 4 बटे 6। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 8 सही 2 बटे 3 प्लस 2 सही 2 बटे 3 प्लस 3 सही 4 बटे 6 किसके बराबर है, किसके बराबर है। यहाँ क्या हो जाएगा 8 तरीक कितना हो जाएगा 24, या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 8 सही 2 बटे 3 को लिख सकते हैं 8 प्लस 2 बटे 3, यहाँ प्लस है तो फिर इसको लिख सकता हूँ 2 सही 2 बटे 3, इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 4 बटे 6, और 4 बटे 6 को लिख सकता हूँ 2 दूना 4 2 3 6, यानी लिख सकता हूँ 2 बटे 3, यानी 4 बटे 6 को लिख सकता हूँ 2 बटे 3, 4 बटे 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 बटे 3, यहाँ का 8 यहाँ का 2 यहाँ का 3, यानी 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13। आगे बात है समझ में। यहाँ हमारा क्या हो गया 2 बटे 3, यहाँ का 2 बटे 3 प्लस यहाँ का 2 बटे 3 और प्लस यहाँ का 2 बटे 3, यहाँ 13 है 13 हो जाएगा। यहाँ क्या हर समान होता है, जब हर समान होता है तो अंश को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 2 2 4 4 2 कितना 6 बटे 3, और 6 बटे 3 का मतलब 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी हमारा जो उत्तर आएगा 13 प्लस 2, यानी 13 प्लस 2 का मतलब कितना आएगा 15, 13 प्लस 2 का मतलब क्या आएगा 15। सही बच्चे को क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे क्लास कल चलेंगे।